आ नई चीज दूसरे के ना कहल जाला, नया चीज यही के कहल जाला जब हम बतावे जगन हम बतावल चाहत बनी। तब 10-15 मिनट के एक और बिरहा, और सचमुच में हमारे बड़का भैया एक नई चीज है इस बिरहे के अंदर, और यह अनुच्छेद के ही रूप में ली गई है। किस अनुच्छेद की बात है जिसमें सीधे सीधे लिखा हुआ चीज है और लिखा प्रमाण है। 4 लाइन भूमिका दे दो, धुन तराना बिरहा का मजा है अंदर, बिरहा के अंदर जे जैसन चाहिए वैसन मजा आई। लेकिन बड़ी नीक बात हम बतावे जाता नहीं, बाबा साहब के संघर्ष को कैसे हम भूल जाएंगे, कैसे नहीं हमें पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं हमें बात करनी होगी। इसके लिए एक मैटर है। कौन सा मैटर है जरा सा दे दो मुन्ना करके, चलो। वाह बेटा आवाज। किस कलम से लिखो दास्तां भीम की, लेखनी भी द्रवित दिल से रोने लगी। चंद भंवरे चमन को कलंकित किए, चर्चा इतिहास में उनकी होने लगी। अब नहीं वो दिवाकर कभी अस्त होगा, गगन में अगर भानुज आए न होते। आज हम यहाँ अब नहीं होते दोस्तों, बाबा साहब धरा पर जो आए न होते। तमाम बातें हैं, तमाम चीजें हैं, तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन मैं बताया कि अपने ढंग का ये अनोखी चीज हम आपके बीच में रखने जा रहा हूं 10 मिनट के अंदर। बिरहा हमहन का हलवानी पहलवानी कांड कहानी रोज गावत निजा। आज जयंती का दिन है, दिल के अंदर जो उमंग है वो बाहर आती ही है, और समाज के भी अंदर हम नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। ई कैसन बिरहा बा, एक लाइन गजल बा, कितना सुघर गजल बा मुन्ना बलिया। अरे वाह, ए मीनाक्षी, जो है दिल में, जो है दिल में हमारे उसी से, जो है दिल में हमारे उसी से। अरे आने वाले पता पूछते हैं, दोस्तों के महल्ले में रह करी। गौर करब, हमके समझावे के न पड़ी, वास्तव भैया। दोस्तों के महल्ले में रह करी, दोस्ती का पता पूछते हैं। एक एक कहल जला बिरहा पर बिरहा मिलाई। जो मैं गा रहा हूं, सुनने वाले भैया से खाली हाथ जोड़ के निवेदन बा, जौना समाज के भाई हो खस, बिरहा बहुत सुनते हैं आप। 15 मिनट की चर्चा एक सुनेंगे, माथा ठनक जाएगा। और ये संविधान का अनुच्छेद चौथा नंबर पर बा, हम बताई बाप के। लाइन कितनी सुंदर है।
कि होती सदियों से उपहास जिनकी, होती सदियों से उपहास जिनकी, आज इतिहास जाने चला हूं। होती सदियों से उपहास जिनकी, आज इतिहास गाने चला हूं। हमारे सेक्टर बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर के अध्यक्ष छोटे भाई हमारे अनुज बाबू राजकुमार की तरफ से ये सादर सम्मान आया है। हार्दिक नमो बुद्धाय, जय भीम। मंगल कामना है। मेरी बात कितनी ऊंची है, सचमुच में ना मिली ये पंचो। तनी सा हमारी बिरहा पर गौर करब। क्या लाइन नहीं कि होती सदियों से उपहास जिनके, आज इतिहास गाने चला हूं। जिनको जाने जमाना जहां में, जिनको जाने जमाना जहां में, हम उनको बताने चला। हमारे छोटे भाई बिरहा लोकगीत के बहुत बड़े सिंगर, गोरखपुर रेडियो आकाशवाणी के कलाकार और भारत सरकार के कलाकार। ए रमेश, अब चैनल बंद बा तो हम बतावत नहीं। गवैया अब इहो बोलता ना मंच पर कि हम भारत सरकार के गवैया हैं। हाँ हो भैया मार्कंडे मन्नी मौर्य जी, गवैया मंचवा पर अब इहो बोलत हो सके हम सांस्कृतिक विभाग के प्रकोष्ठ के बड़े कलाकार हो गए हैं। वाह वाह। कुछ गवैया हमारे घरवा के अगलिया बगलिया भय रहना कुल। वाह वाह। उहो गाँव आ जब उहो गाँव तो वो बुझा कि अब हम कलेक्टर हो गई नहीं। हम कहले कि रे यार, हम लोगों ने जो दिन देखा है अभी तुम नहीं देखे हो। और वो चमार वंश में पैदा हो के बिरहा गावल हम लोगों ने गाया है। और ये सच्चाई है हरकेश बाबू, जहां तक बिरहा है लोगों का प्यार मिला। अजय जियत बा, कुछ लोग मर भी गईलन। संजोग रहा ये लोगन का आशीर्वाद रहल कि मंच साझा करे के मिलल उनसे। नाम हम न ले, कई जनों में से मर गईलन, कई जने लोग भाई जिंदाबाद, सब है जिंदाबाद। उन्हें सभे में अब कर ही कौन बात रे, उल्टा क्यों बोलते हो तुम लोग? बिना जगह का बात ना करे चाहिए। इतना नीक बिरहा हम बताओ तो हैं, दिमाग डिस्टर्ब न होखा है। उनकी बिरहा का तुलना हमारी बिरहा से आप लोग तनी सा करब। सर का लाइन लगी बेटा, एक बार का बात बा। कब का बात? ललारे लार ललरिया ललारे लरलारा, ललारे लार ललरिया ललारे लरलारा, नारे नारे नरिया नारे नरनारा। आधुनिक भारत का इतिहास जब दोहराएंगे, आधुनिक भारत का इतिहास जब दोहराएंगे, कुछ अध्याय हम गरीबों का भी पाएंगे। भैया भैया, प्रचंड मनुवाद, प्रचंड मनुवाद गांधीवादी के जमाने में, प्रचंड मनुवाद गांधीवाद के जमाने में भीम भी झुके नहीं दलितों को बचाने में। दलित के छात्र, शूद्र के छात्र भी कोलंबो पढ़ने जाएंगे, दलित के छात्र भी कोलंबो पढ़ने जाएंगे।
रहेंगे साथ में और साथ को निभाएंगे। कोलंबो प्लान का दलित जो है जब शोध किए, कोलंबो प्लान पर दादाजी है जब शोध किए, गोपालचारी और गांधी जी हैं विरोध किए। 1934 की बात है मेरे बाबूजी। मेरे देश का अंग्रेज गवर्नर था, जिस गवर्नर का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। ध्यान से सुनिए मीनाक्षी बिरहा के। 1934 में हमारा देश में गो गवर्नर रहा, लोकर नाम रहा लॉर्ड लिनलिथगो। हमारे देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी, और एक नेता का नाम आप सुनते हैं, बड़े प्यार से लेते हैं, सी गोपालाचारी। जब लॉर्ड लिनलिथगो 1934 में गवर्नर बन के आया तो 1934 से 1942 तक गवर्नर रहा। वाह वाह। एक बार का एगो घटना बा, गांधी जी गईलन, नेहरू रहलन, गोपालचारी रहलन। बैठी तनी सा आराम से बैठल रहो, हम आपके देख के बिरहा गाओ तनी सुनी, देखिए बिरहा का मतलब का होला। भैया हो सी गोपालाचारी नेहरू जी लॉर्ड लिनलिथगो से प्रस्ताव दिए कि हमको कुछ रुपए की सहायता कर दीजिए, हम हिंदू विश्वविद्यालय बनवाएंगे। तो हिंदू विश्वविद्यालय के नाम पर लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी, नेहरू, सी गोपालाचारी आदि को जो है स्कूल बनवाने के लिए रुपए की व्यवस्था कर दिया। और यह प्लान लेकर के जब गांधी नेहरू सहयोग लेकर के चले तो यह बात बाबा साहब बीरा अंबेडकर साहब को पता चली, बाबा साहब को। तो सोचने लगे कि हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गांधी ने, नेहरू ने पैसा लिया है, हिंदू के नाम पर हिंदू विश्वविद्यालय तो बनेगा, लेकिन जब बनेगा यह विश्वविद्यालय तो उस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदू के नाम पर, सुनिए, अब हिंदू के नाम पर ये लोग हमसे वोट लेना जानते हैं, लेकिन हिंदू में चमार बर्दाश्त नहीं है, दलित और शूद्र बर्दाश्त नहीं है। तो उसमें पढ़ेगा कौन? उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके लोग पढ़ेंगे। आई हमार लोग अहिर भौर चमार, डोम, धरकार, खट्टिक, चौहान आदि आदि जौन बैकवर्ड का भाई बड़म, अनुसूचित एससी का भाई बड़म, ई पढ़ी न पई में, तो फिर हिंदू विश्वविद्यालय से हमसे क्या मतलब बा? बाबा साहब को बड़ी चिंता हो गई और मूड बनाया। दूसरे दिन सवेरा हुआ, गईलन लॉर्ड लिनलिथगो के पास, और लॉर्ड लिनलिथगो के पास जाकर के कहे, कुर्सी मिली और लॉर्ड लिनलिथगो हंसने लगा। अम्बेडकर जी क्या बात है, कैसे आना हुआ? कल के सुना है गांधी जी आए थे। कल ही तो आए थे। अंग्रेजवा कुल तनी ऐठ के बोले सो, शुद्ध हिंदी ना बोल पावे सो, टॉक के टॉक कहां से, ठॉक के कहां सो, टल्ली की बात है। गांधी आए थे, नेहरू भी आया था, हमने तो उनको विश्वविद्यालय के लिए पैसे भी अनुमोदन दे दिए। कौन से विद्यालय के लिए आपने पैसे दिया है? कल हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। तो कल हिंदू में हिंदू न पढ़ेगा, लेकिन हम ऐसन जाति को हैं, न हिंदू में है, न मुसलमान में है, न सिख में है, न ईसाई में है, न हम कहीं का ना है, हम दोनों के बीचे में बनी। तो आप मेरे लिए क्या करोगे? हंस पड़ा वह लॉर्ड लिनलिथगो। कहा अंबेडकर हम तुमको जानता है, मांग लो जो मांगना चाहता है। बाबा साहब ने कहा कि सुन लो, अय अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो, तूने हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अगर पैसा दिया है तो मुझको कुछ नहीं चाहिए। इस सरकार से और आपसे मेरी मांग है कि ऐसी व्यवस्था कर दो कि ऐसी व्यवस्था या सरकार के तहत होनी चाहिए कि निःशुल्क शिक्षा हो, और यहां नहीं विदेश में हो, और उसमें अहिर भौर, डोम, चमार, चौहान, नोनिया, खट्टिक, पासी सर समाज का लोग पढ़ें। हमको ऐसी व्यवस्था चाहिए। कहा कि इसके लिए उपाय क्या है तुम्हारी? कल ये बच्चे जो भारत में तेज हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, अगर दलित बैकवर्ड साथी हैं तो उनको विदेश पे भेजा जाएगा, और विदेश भेज करके उनकी उच्च डिग्रियां ली जाएगी, पढ़ाई की जाएगी, और वो पढ़ के आएंगे तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए मुझे सहयोग चाहिए। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने
एक कोलंबो प्लान पास किया। और जब कोलंबो प्लान बनाया तो कोलंबो प्लान के तहत सरकार पैसा देगी और ओहिर भौर चमार डोम धरिकार सबका लइका जाके विदेश में पड़ी। हाँ, ई व्यवस्था लागू भई। जब ई व्यवस्था लेकर के बाबा साहब चले हैं, दूसर का दिन पेपर में खबर छपल और खबर छलल तब बिरहा का तर्ज लग गई। पहलवा चचा लोग खीसा में गावा सिकिया मो बीनी बीनी डलिया बनवली हो प्यारे, लेकिन लाड बुद्धा प्रेसावा में लाड बुद्धा प्रेसावा में छपली खबरिया, लिखल अम्बेडकर ऊपर नाम जी। 31 दलित छात्र जई है विदेशावा में, जई है विदेशावा में। ये बाबू देशावा में मचल को राम जी। पहली बार लॉर्ड लिथगो ने सरकार के अनुमोदन से पैसा दिया और कहा कि ज्यादा तो नहीं 30-35 छात्रों को मैं भेज सकता हूं, आप बाबा साहब तैयारी करो। 31 छात्रों को चुना गया मेरे देश के, जौने में अहिर कभी लड़का रहलन, चौहान कभी लड़का रहलन, चमार कभी लड़का रहलन, राजभर का लड़का रहलन, जो तेज थे। 31 लड़कों को बाबा साहब चुने और कोलंबो प्लान के तहत उनको विदेश जाने के लिए भेजने की खबर जब पेपर में छपी, अखबार में छपल रहल। कौन अखबार रहल जानत हो? बाबा साहब का एगो निजी प्रेस रहल, लॉर्ड बुद्धा के नाम से वह चल रहा था और उसके मालिक यशवंत थे, बाबा साहब के बड़े लड़के। वो जब खबर छपी, गांधी और नेहरू पढ़े, कलेजा फट गया। एक वो चमारे का लइका पढ़ के आई अम्बेडकर तो पूरा देश के परेशान कैले बा। आज अभी सगरी दलित बैकवर्ड पढ़ ली हैं सो 31 गो एक के बेर पढ़ के यहाँ सो, तब का होई? गांधी के बेचैनी हो गई, नेहरू के बेचैनी हो गई, तब बिरहा में बड़ा बेजोड़ मोड़ आ गई कि पवन खबरिया गांधी मनवा मौली न हो कैले, मनवा मौली न हो कैले, आ होई गईल मन वही तासी, ऐसन ना होई अपना गांधी सोचे मानावा में, गांधी सोचे मानावा में। आ कई दिहला मिले के पालानी, देश का बापू कहे जाने वाले परम पूज्य गांधी जी सब सुने कि अंबेडकर ने कोलंबो प्लान के तहत 31 दलित बैकवर्ड तेज छात्रों को विदेश पढ़ने की व्यवस्था किया है और उनका सारा खर्च सरकार देगी। यह पास किसने किया है? लॉर्ड लिथगो गवर्नर ने। कल ही चल के इसको रद्द कराऊंगा और वह रद्द कराने की तैयारी कर लिए। और इधर बाबा साहब ओहिर भौर चमार माने सगरी समाज में जे दलित में आवेला, जे बैकवर्ड में आवेला, जे एसी ओबीसी में आवेला, वही में से 31 दलित छात्रों को चुने और चुन के इनको विदेश जाने की तैयारी में लग गए। पैसा सरकार को देना है, तन दिमाग लगाई बाब। गांधी जी इसके विपरीत हो गए और यहीं से विरोध शुरू हो गया। जब दोनों में विरोध शुरू हुआ है तो बिरहा का गीत लगल बेटा। कौन? पियरा मिलल बलल
सजौल के सपना भाई ननदू मान जाता बोले जसवंत लाला नवा मान जा कहा नवाए बाबूजी बाबा साहब का 4 गो लड़का रहलन रमेश गंगाधर जसवंत राजरतन 4 ठे बेटा रहलन एगो लड़की रहली उनका नाम रहल इंदु बड़का लड़का जसवंत कल बाबूजी तू का करत हुआ जौने दलित बैकवर्ड ओबीसी का तू लड़ाई लड़त हुआ ई कबो इकट्ठा होइबा न करी हैं तनी अब हमारी बिरहा के सुना भी कहाँ घुमावत बा दिमाग कल यू इकट्ठा हो ही नहीं सकते हैं जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आप बेइज्जत हो जाओगे तो यही बात अंबेडकर जी से यशवंत कह रहे थे कि बोले जसवंत लाला नवा मान जा कहा नवाए बाबू जी पापा यशवंत ने कहा बाबा साहब से अपने पिताजी से कि जानते हैं फूले साहब लड़ा दलित का लड़ाइया आप जानते हैं इंजीनियर साहब बैठे हैं जरा साहब आप लोग बैठे हैं मेरी बात देखिए कितनी ऊंची बात है ये कहला कि बाबा साहब अरे देखिए ज्योतिबा फूले साहब को दलित बैकवर्ड अनुसूचित खातिर एगो ना 18 गो स्कूल सावित्रीबाई फूले बाबा मिल के खोलने रहला आई दलित बैकवर्ड उन्हों को ना भैला कुल मुस्लिम समाज का एक साथी उस्मान शेख जगह दिया मदद किया ये त्योहार हुई है सो कि फूले साहब लाला ला दलित का लड़ाइया ए साहब रह गई अकेल के हूँ भाई सहाया अरे टूट गई ना सजला धीरेन्द्र मास्टर बाबू अनुरुद्ध जसवंत बता रहे हैं बाबा साहब से कि ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले इस समाज की लड़ाई लड़ती रही और नतीजा का भैया न हुआ उनका बाप माई उनके घर से निकाल दे रहे के ठिकान ना रही है और उनको चिंता थी कि हम दलित ओबीसी बैकवर्ड को पढ़ाएंगे तब पढ़ने का अधिकार हमको नहीं था कहीं हमारे लिए स्कूल नहीं थे अंग्रेजन का बधाई बा कि वही सतह हमनी खातिर स्कूल मिल गई उपेंद्र बाबू बिरहा के बहुत सुंदर गायक बड़े भैया उपेंद्र जी यहाँ बैठे हैं भाई बताया अभी भी मन मीनाक्षी ने कि रमेश सेहरा बैठे हैं गुड्डू आजाद जी बैठे हैं ये बड़े बड़े सुंदर कलाकार लोग हैं और हम लोग जिस मकसद से आए हों मकसद ही न हो कुछ उस पर चर्चा न हो तो फिर सगरी बेकार बा बिरहा तो रोज गवाता हूँ माँ रोज गवल जाला हमन का गावे के रही तो कुछ गा के भुलवा के चल जाइब हम कांड कहानी कुछ बीरस का ले बीरस में का है देखो हम बताइब कि का होला इतने तो होला जो हम कह देता नहीं वो हम कह देवे बिरहावा में वो समय बतौलन आके ज्योतिबा फूले लड़े लेकिन अक्रांत में जानते हैं क्या हुआ कोई हुआ नहीं लड़ाले लड़ाई पर रहले अकेले ए साहब टूट गई ना सजला सपना बोला बाला नवाए बाबू टूट गया सजला सपना साहब अंबेडकर जी अपनी लड़का जसवंत के समझावत ना कि जसवंत तू नहीं खा बुझत हम जाना तड़ा काहे हिर भर चमार चौहान नुनिया इनके पढ़े के भेजता नहीं एकर मतलब तू नहीं खा बुझत तब भैया कितना ऊंच बात तू कहलन बाबा साहब अपनी बेटा जसवंत से का कहना जानत हुआ
जाय के कोलंबो जब करी है पढ़ैया दास्ता गरीबी से लड़ी है लड़ैया, दास्ता गरीबी से बैकवर्ड के भाई जब पढ़ने चले जाएंगे कोलंबो में, इनके पास पैसे नहीं है कि हाँ ऊंची डिग्रियां पा जाएं, विदेश जाएंगे पैसा सरकार देई, उनका पढ़ाई हुई जितना डिग्री कल चाहिए हाँ मिली, लेकिन सगरी के पैसा सरकार देई। आज जब पढ़ लेंगे तो अपनी दास्ता को गुलामी को समझेंगे। इसलिए कि इतिहास लिखता है बांसदेव भैया कि जिस समाज को अपने समाज का इतिहास नहीं पता वह समाज कभी शासक नहीं बन सकता। इतिहास लिखता है जे जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं, जे जाते बल नहीं, ते जाते दल नहीं, जे जाते दल नहीं, ते जाते बल नहीं, और फिर उसकी समस्या का कोई हल नहीं। अपन दल बल अपन छल सब रहे चाहिए। बाबा साहब जसवंत के समझावत रहना, यानी गांधी नेहरू सी गोपालाचारी विरोध में लग गई लाल लिथगो के पास, बिरहा में समस्या खड़ी हो गई और बाबा साहब 31 छात्रों की लिस्ट दे दिए, उनको चुन करके सबको बॉम्बे में बुलाए। मीनाक्षी बतौलिन की जाए कि हवाई जहाज के जगह न रास्ता ना रहल, पानी की जहाज से जाए के रहे, तो वही पानी की जहाज का व्यवस्था भइल और बाबा साहब 31 छात्रों को बैकवर्ड एससी सारे साथियों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने लगे। आज जब भेजा लगला तो बिरहा का गीत लगल, अच्छे लाल बाबू अंदाज अपने अपने अनुरुद्ध ई धुन देखा अभी हमारा निजी अंदाज गीत तब वो है कि गंगा माई के ऊंची गंगा माई के ऊंची अररियन तापर बैठे बाबा भी मेहरुआ गौआ में गोधन कुटली सो। एक दिन सूरजपुर की ओर जात रहली तब मीनाक्षी वही के देखली, गोधना का दिन रहे, ए हरकेश गोधना का दिन रहे, मीनाक्षी के घर से हम जात रहली, कुल मेहरारू जुटा रहली सही हो, वही गोधना वाली गोल में रहली। तब गोधनवा मेहरुआ जब कुटली सते आप लोग देखले होई, कुटले की बाद जौले बहरवा रहेला गोबर होला, जौले बहरा रही तो ले गोधन बाबा रही, अब वो घर में चल जाई तो वह फिर पीड़िया माई हो जाई। अब वो पीड़िया माई कैसे हो जाई तो हमारी समझ में ना आयल। एगो बात समझ में आयल कि गोधनवा जब मेहरुआ कुटली मीनाक्षी तो वो गोधनवा कूट के ओके लांघा लिकुल, अब भाई देखा ओके लांघा लिकुल, अरे हम भाई हम कहीं हो जाले पहुंचे लांघा ओ लांघावली और अतियाज लांघावली जानत है इंजीनियर साहब। अब देखी है हिंदू धर्म में हमन के बतावल है कि गोधना कूट के मेहरारू लांघली तो काहे लांघली ते पर कहानी एगो बतावली हो, हमन को के बिरहा में गाई ना जा। अब हमारी लगे वो बिरहा याद बा रजिस्टर में, गोधन नाव को एगो ग्वाला रहलन नहीं रहलन, बेचारू के प्रेम हो गई रहल आधा से, कन्हैया के बर्दाश्त ना भइल, सोचलन कि मेहरारू से हमसे मिले नहीं खाते, बड़ा दुर्गति होत बा, चला आज नहाते में उघारे देख ले। गोइलन नदी में खड़ा होके नहाए खातिर मुड़ी लेके खड़ा बाना, सोचलन कि पानी में कबले डूबल रहो साला, सांस फिर हमार लेबे के पड़ी, तो हम पनिया में से डूबब उतराई तो लोग देख ली हम, तो एगो कपारे पर हाड़ी धैलन आ हड़िया में अखिया के लगवा छेद कर दिहलन। गोधन यादव आखी की है छेद करके हे तरह ताकतना कुल मेहरारू नदी में नहाता लिसवा, पेड़े पर कन्हैया जी बैठल बड़ा, कल सला नदिया का पनिया बहता, आहू हड़िया जवन बा वही जा परल बे, ऊ काहे नहीं खे बहुत, कन्हैया जी के शंका हो गई। ये धीरेन्द्र मार साहब ये ना कहानी है, तो लोग बतावे ना कि कन्हैया जी पत्थर उठौलन की गुर्देल लेहलन, ओई जा से लगौला निशाना ए राम भवन,
आ मारला एक ईटा वही हाड़ी पर, हाड़ी साला ऊपर का फूट गई हौ जौन मेढ़िया में खड़वा होला वही नटई में अटक गई। गोधन वही में से टुकुर टुकुर गचर गचर ताकत बाटन। ना कहला करे गोधना तू एया रे, कहला कि हाँ काहे खातिर आई लले ह हिरिस मेटावे खातिर हिरिस मेटावे खातिर नाही। कहलन के गोधन काहे आई रहे है, कहला कि तनी सरकार मेहरारू तो मिलत नहीं खे, तू आवे नहीं ख देत तो कम से कम एहू जा उघार हम देख ले रहती तो हमार अल रह गई रही। तो कहला कन्हैया वो समय वरदान देले रहला। हिंदू धर्म के लोग बतावेला कि जो सगरी मेहरारू पहले जाके पीटस तो कुल मेहरारू गईलू से पहले लबदा कोनो के मिलल, कोनो के लाठी नदी के किनारे जौने मिलल उखाड़ उखाड़ के और झुंटा कसोर ढोढ़ जौने मिलल मरली सा लातन मुक्कन मरली सा गोधन के खूब पिटैला, गोधन खूब कुटैला। बोलौला गोधन के कन्हैया कहला कि जो यही तरह तोके जब कलयुग आई तब मेहरारू कुटिया सो आ कुटले के बाद तोके उघारे नघिया सो, ना वही जा तू उघार देख पैबे। तो आजो देखले हो जब गोधना कुटाला तो उस समय मेहरारू एगो गीत गावल निकोल आ गीतिया गा के तब वो गोधनवा के नांगल निकोल। आ जब नांगल नहीं तो निचवा गोबरा रहला, वह गोबरा गोधन यादो हो गई ना नीचे से उताकत ना। एक मतलब मकसद समझत है आप, ओकर मकसद उहे रहे जौन कन्हैया जी बरदनवा दिले रहलन। ओमे वो मेहरारूआ गावली सो कि आईला गोधना बाबा। जहिया हम मीनाक्षी के घरवा के जात नहीं मोरा जी उपेंद्र बाबू तो इनकी संगवा का औरतिया सहेलिया कुल गावत नहीं, वही में इहो खड़ी रहली कुदुक कुदुक ना, वही में नांग हाँ कुदुक कुदुक के नांग है अगावा वही में कि आईला गोधना बाबा पाहु न हो मुसरा चढ़ेला। अब एजा से बात के हम लोग छोड़ दें। ओइजा लइकन के हम ले चलता नहीं, बाबा साहब लइकन के विदेश पढ़े खातिर पहुंचावे बंबई में इलन कहा कि बंदरगाह बंबई, अरे बंदरगाह बंबई सहरिया न हो ओही सागर किनारा। जी धारा वाले डहरिया न हो ओही सागर किनार। 31 छात्रों को ओबीसी एससी बैकवर्ड साथियों को बंदरगाह बंबई में बुलाए, इकट्ठा किए और सबको वो पानी की जहाज पर बैठावल गई। विदेश जाने के लिए जब लड़के बैठे ये चाचा तब बिरहा गाओ थे हम ना, बाबा साहब के आंखों में आंसू है। आ वो 31 लइकन जब जहाज पर बैठलन तो झरझर झरझर रोवे लगलन। कहलन बाबा साहब ये एहसान हम आपको कैसे चुकाएंगे। कहलन कुछ ना हमके चाहिए, जाओ बेटा पढ़ के आना और जब विदेश से डिग्री लेकर के तुम लोग आओगे तो हमको तुम पर नाज होगा और जो मेरे हाथ में अपना हाथ मिला के कुछ समाज के लिए कर दोगे तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। उ लइका भी रोत रहलन जौन पढ़े जात रहलन, आये ने बाबा साहब रोत रहलन। तो तनी सा हमार बिरहा का भाव देख कि हाथ जोरी लड़की, अरे हाथ जोरी बोले बाबा साहब के सामने कैसे भुलाई बाबा राउर यहाँ सनावा। तब बाबा साहब ने कहा था कि राखी ली हकुल के, कहला कि हमके कुछ ना चाहिए। एगो बात कितना ऊंची बा मास्टर साहब धीरेन्द्र भैया कि राखी ली हकुल के पगरिया न हो।
ए बेटा, अच्छे लाल यादव, तुम यादव समाज से आते हो, जाओ पढ़ के आओ तो कम से कम अपने समाज की बात तो करोगे। वाह वाह। बस इतना ही मेरी सोच है, और आना तो मेरे पास जरूर आना। राखिली हकुला का पगरिया न हो, बहयसुआ के धार। जहाज खुल गई, जहाज खुल गई, लइका विदेश पढ़े चल गिलन। पहला खेप में लइका पढ़े त गइलन। अब तनी सा देखें, गांधी, जवाहर और सी गोपालाचारी आजाद भारत के प्रथम गवर्नर, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब बी आर अम्बेडकर बने, और प्रथम गवर्नर आजाद भारत के सी गोपालाचारी बने, जो गांधी जी के समधी थे। वाह वाह। अब हमारी बात समझी, योजना तो बनल पहले बेरी गई जाए खातिर, लेकिन लॉर्ड लिथगो के पास यह तीनों लोग गए, और जाने के बाद कि अगर भारत देश के दलित, जब भाई सर समाज का लोग पढ़े लगी, 85% का लोग पढ़ ली, हाँ, तो हिंदू के नाम पर का रह जाई, वह आली छीले के तो वाह। और कुछ ना बची। अब इज्जत बचावल जरूरी बा, तो हमन के हिंदू कह दियल गई, और हिंदू मुसलमान कह के राजकुमार बाबू आज ले कुल हमन के बुर्बक बनूले बनस हो। बाबा साहब जब चुनाव हारे थे तो दाहिनी बाह बन करके बंगाल के भाई मुस्लिम भाइयों ने बाबा साहब को जिताया और संविधान की असेंबली में भेजा, जहां 7 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और 7 लोग में केहू बीमार पड़ गई, केहू विदेश चल गई, केहू त्याग पत्र दे दिलस, के एक आदमी मरू गए रहे में शायद। तो संविधान समिति में जाकर के किसी तरह बाबा साहब पहुंचे थे। यहाँ की बात तो आप यहीं में छोड़ दी, हमारी कहानियां बिगड़ जाई। वो लड़का पढ़े गईलन सो जरूर, लेकिन दर्द गांधी के जी के दिल में रहल। सी गोपालाचारी गांधी और उनके समधी और नेहरू जी जाते हैं, और लॉर्ड लिथगो से दूसरका तीसरका साल जब फिर लइकन के भेजे के तैयारी भइल सरकार की पैसा पर, तो यही जा दर्द होखे लागल। आ यही तर्ज पर एगो काम भई रहल मासदेव भैया, हम बताई बिरहा के आखिरी में कौना अनुच्छेद का बात बा, संविधान की बात मैं बता रहा हूं। तर्ज कौन बेटा? गीत लगी, अरे ना गीत बजी तो कौनो भैया टेरी बजा दे, चल। अरे साहब की मनसा पूरी ना हुई, बाबू साहब की मनसा पूरी ना हुई, तो गांधी करमचंद मकसद को किया अधूरी। गांधी करमचंद मकसद को किया अधूरी, साहब की मनसा पूरी ना हुई। वही करमचंद गांधी जिसको हम बापू कहते हैं, बर्दाश्त नहीं किया इन दलित बैकवर्ड ओबीसी के सब पर बच्चों को, और आदेश को रद्द करवाने के लिए काम कर दिया। और आदेश को जब रद्द करवाने के लिए काम किया तो पास क्या होता है, जरा देखा बिरहा का गीत लगी। कौन लड़का? कि छल कैलो छलिया से छलवा भारी, बाबा साहब संगे संग है, संग, वाह। आखिरी में शब्द संग है। कि छल कैले छलिया तबू देखबा भारी, बाबा साहब संगे, गांधी संग में रहल गोपालचारी, बाबा साहब संग। निःशुल्क शिक्षा वाला तब आदेश रद्द करवाई, लॉर्ड लिथगो से लिहला आदेश एक लिखवाई। अरे हमारे संगे ये चाचा तोहरे संगे भइल भारी गद्दारी,
हारी बाबा साहब, लेकिन बाबा हमारे हिम्मत नहीं, हारी बाबा साहब संग। आदेश लिखवा लिए कि यह आदेश रद्द किया जाता है कि सरकार के पैसे पर दलित, ओबीसी, बैकवर्ड के लोग विदेश पढ़ने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। एक खेप खाली लड़का गई रहलन, उनमें 31 छात्र गई रहलन। एगो चाल तो यहां भइल, दूसर की चाल जानत है कहां भइल? दूसर की चाली भइल कि लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए, और जो कोलंबो प्लान के तहत बच्चे पढ़ने के लिए गए थे मेरे बाबू, उन सारे बच्चों से एक एक लोग मिले। वो बच्चे समझ नहीं पाए, नौजवान थे, तो जवानी का खून तनी बड़ा गरम होला। बस दो भैया, जवानी का खून तनी गरम होला, दहिया में तनी ऊर्जा होले। जितने मीनाक्षी बहन हैं, बेचारी बुच्ची हैं, ता नया खून है उनका, नया खून। तो बाबू हो, हाँ हो, बिरहा का मकसद न बिगड़े। ए पंचो लिखवा लिया, आदेश रद्द करवा दिए। और जब आदेश रद्द करवा दिए तो बिरहे के भाव में गजब लिखा गया। बाबा साहब को जब पता चला, दिल टूट गया। अब दिल टूट गया, इधर 31 छात्रों को लोगों ने विदेश में ही जाके घेर लिया, और कोलंबो में जाके लोगों ने घेर लिया। केहू के गाड़ी दिहल गई, अब देखी है, केहू के गाड़ी दिहल गई राजकुमार बाबू, केहू के बंगला दिहल गई, केहू के सुघर मेहरारू दे दिहल गई, केहू के वही जाके लड़की से फंसा दिहल गई, जाल डोरा डलवा के, कि जब ईजा की लड़की से ही फंस जाई तो न भारत जाई, न अम्बेडकर से भेंट। तो अम्बेडकर रह जाइ अकेले, आ जहे कतहे रह जाइ कुछ अकेले ना कह पाई। गांधी इतनी बड़ी चाल चले, सी गोपालाचारी और नेहरू मिलकर के आदेश रद्द करवाया। हर एक गौन लड़का गई रहला 31 में से 31 छात्रों को घेर करके एसी में व्यवस्था की गई, बंगला दिया गया, एसी गाड़ी दी गई, वही जा नौकरी दे दिहल गई, वही जा के मेहरारू दे दिहल गई, वही जा खाए पिए के सुते के मकान मिल गई। तो ई घोड़ना जवन कुल गई रहला से कब जा सुख तो मिलल ना रहे। अब जब एसी पौला हरिंदर तो उन्हन के अब विदेशी कहाँ लौकत बा, नई नई चीज पौला, अब वही जा ऐश करे लगलन। और 31 छात्र में से 3 लोग केवल लौट करके आए थे भारत में, पढ़े लिखे साथी हैं। यही गौर करिएगा, बाबा साहब जब रोए थे अपने आखिरी भाषण में 18 मार्च 56 को, तो एक बात पर, इसी पर रोए थे। मैंने 31 लोगों को भेजा था, सर समाज के लोगों को भेजा था, और उनमें से 3 गो लड़का कैसो कैसो पलवट के न गांधी और नेहरू की जाल में, सी गोपालाचारी की जाल में ना फंसलन, वापस आए। दिल टूट गया बाबा साहब का। वहीं तब कहे थे इंजीनियर साहब कि हमको सबसे बड़ा धोखा समाज के कुछ हमारे पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। ये बात पर बाबा साहब ने कहा था। एक बात पर हमें बिरहा के लिख ले हैं, तनी अब देखी। वही व्यवस्था के तहत कुछ दिन पहले 2007 में, वैसे बीएसपी की सरकार 4 बार बनी थी, 2007 में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री होती हैं, तो पहले तो महापुरुषों के नाम पर जिले बनवाए, सावित्रीबाई फुले के नाम पर योजना चलाई, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर योजनाएं चलाई, बाबा साहब के नाम पर अंबेडकर गांव योजना चलाई गई, शहरी विकास ग्राम योजना चलाई गई, फिर छात्रवृत्ति बढ़ाई गई, और उसी कोलंबो प्लान के तहत माननीय बहन जी ने बीटीसी, बीएड, एमएड, पीएचडी, यहां तक कि डॉक्टरेट की डिग्री को निःशुल्क कर दिया, और उसका पैसा सरकार दे रही थी। इसी कोलंबो प्लान को पढ़ करके, इसी कोलंबो के प्लान के तहत माननीय बहन जी ने व्यवस्था किया कि निःशुल्क शिक्षा हुई। आज आप लोग जानत हैं, ओकर वो निःशुल्क कहीं तो ऐसे ना रहे, वो में योजना ही रहे कि दलित के बच्चों का निःशुल्क एडमिशन होगा बीटीसी में, और पैसा कहाँ से आएगा? सरकार से। स्कूल को जो भी पैसा लगेगा वो सरकार देगी। लेकिन जो ही सरकार बदली, बहन जी की उन सारी योजनाओं पर इन लोगों ने पानी फेर दिया। और यही मेरे साथी जो जसवंत कहे थे कि अपने लोग धोखा देंगे, अपने लोग ही, मैं नाम नहीं ले रहा हूं,
जिले का नाम बदल दिए, अपने ही लोगों ने पार्क को अय्यासी का अड्डा कहा, अपने ही लोगों ने उस योजनाओं को ख़त्म कर दिया, अपने ही लोगों ने दल को छोड़ दिया। जब ऐसी बंगला विदेशी मिलल ते बाबू भौर चौहान चमार, यानी हमारे लोग भी माननीय बहन जी को धोखा दिए। आपके आशीर्वाद से 17-18 मीटिंग में माननीय बहन जी के साथ मुझे बैठने का मौका मिला है। उनके मीटिंगों में उनके आंखों में मैंने भाव देखा है कि हमको किसी ने धोखा दिया है, तो हमारे जिनको पर भरोसा किया था, आप नाम गिन लीजिए, भौर नोनिया मलाह निषाद पासी खट्टिक, जिनको बहन जी ने लाल बत्ती दिया वो सारे दल छोड़ के भाग गए। का बाबू उपेंद्र बाबू, बहुजन को लोग कहते हैं कि कमजोर हो गई, कमजोर नहीं खे भइल। हम चुनाव हारल भी बनी तो 50,000 वोट पाके हारल बने, तो हम कमजोर नहीं हैं। जानते हैं क्या हुआ? सबसे बड़ा चाल वही हुई जो बाबा साहब के साथ हुआ। निषाद को पहले अलग किया गया, तो जमुना निषाद बहुजन के मंत्री थे और बाद में जयप्रकाश निषाद के नेता बना के उनके अलगे एगो पार्टी बनवा दी गई। ओम प्रकाश राजभर समाज के जिला अध्यक्ष थे बनारस के। 2 बार ये लोग कोयलसा से चुनाव भी लड़े बनारस की सीट पर बहुजन समाज पार्टी से। आप भौरे की नाव पर इनके नेता बना के जब सुखदेव रामचल राजभर बढ़ने लगे, 6 बार विधायक भइल सुखदेव जी, रामचल जी भी बना, तब इनके ना घोटाइल तो इनके भौरे का नेता बनावे खातिर एगो इनके दल बना दिहल गई। तो मने भौर अलगे हो गई, उन्हें निषाद अलगे हो गई। मौर्य समाज के पूरे खातिर जब ना जुगाड़ मिलल तो स्वामी प्रसाद मौर्य बाबू सिंह कुशवाहा चले गए, और बाबू साहब कुशवाहा उपेंद्र बाबू इनके सगरी खजनवे बहुजन को मिलल रहे, सगरी मलकाई जा रहे, लेकिन ये लोग भी दल छोड़ दिए। यही नहीं बाबू, वो लोग भी दल छोड़ दिए जिनको माननीय बहन जी कई प्रदेश में घुमाई हैं, और यही बगी बलिया का कई गो कोऑर्डिनेटर हम देख ले हैं जेके बहन जी बनौलिन, कुल सोना कमाला पहिरे खातिर इतना मोटे मोटे घूम के दलाली में मांग मांग के गाड़ी बनल, बंगला बनल, घर बनल। आज जब सुख सुविधा होके लगल तो सब लोग दल छोड़ के मजा मारने के लिए आज दूसरे दल में हैं। जब निगाह उठाएंगे तो उस सगरी हमारा विधायक के कही उमाशंकर सिंह बोले थे ना कि तुम सदन में हंस रहे हो, लेकिन तुम जो हंसने की ताकत जो हंस पाए हो उसका जड़ हमारी बहुजन समाज पार्टी है और बाबा साहब का मिशन है। माननीय उमाशंकर सिंह जी ने भाषण दिया था, तो जानते हैं बहन जी इसको इस पर रोती हैं, और गम का आंसू है बहन जी के अंदर। मैंने तो नजदीक से देखा है, मैं बोल रहा हूं, यूट्यूबर साथी सुन रहे हैं। वो दर्द इसलिए है कि हमको समाज में बांट दिया गया, हर जाति को दल बना दिहल गई। अब जाना तड़ा का होता अनुरुद्ध, अपने जीते खातिर, अपनी लइका के जितावे खातिर अबे घोषी में ढेर उदाहरण ना दे। ओम प्रकाश बाबू अपनी लइका अरविंद के जितावे खातिर पूरा भौर समाज के बेच दिलन, और ही भौर को ना रह लड़े खातिर उनका लइका जीत जा, बस इतने से मतलब रहे उनके। हम मंत्री बन जाए देश भक समाज जा भाड़ में। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की एक बेटी है, विधायक हो गई, मंत्री हुई, उनका लड़की विधायक हो जाई बर्दाश्त हुई। रामचल राजभर का लड़का लड़ल 2-3 बार चुनाव, बहन जी ने भी लड़ाया। सुखदेव राजभर अपने लड़के को मांगते रह गए, नहीं दिया जब बहन जी ने तो मर गए, दुनिया से चले भी गए, लेकिन उनको उच्च कुर्सी दिया गया। और सारे लोग जिनको बहन जी ने जिन पर भरोसा किया वही लोग अलग होकर के दल में दूसरे दल में जाके चानी काट रहे हैं। कुछ लोग विधायक भी हैं, कुछ लोग मंत्री भी हैं, अजुओ तो हम लोग देखा ताड़ा लोगों। अब बिरहा से दिमाग न भटके, बाबा साहब हिम्मत ना हरला, वही तरह जैसे बहन जी हिम्मत न हरत हुई तो कैला का आल्हा लगी रे कि भारत का सूरज जेके चाचा, अरे भारत का सूरज जेके कहा पूरा दुनिया। आज भी हमारे समाज के लोग कहीं न कहीं भटके जरूर हैं, और आप गिन लीजिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा। जब पढ़े लिखे लोगों की बात होती है, चर्चा आती है, मेरा कमेंट कोई नहीं है, तो यही लोग कहते हैं बहन जी का कैली, बहन जी तो कुछ करते नहीं, निकलते नहीं, इनके निकले के चाहिए, ले आवा पेंशन बढ़ जाई,
हमन का और तनखैया बढ़ जाई ए बेर ये हेजा ओटवा दे दिहल जा तबे अगला चुनवा जन बीतल बा कितना लोग बहक गइल ऊपर नाव गिने के नहीं खे। जरा सा दिमाग को साफ करिए आप। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया आपके लिए। क्या कि भारत का सूरज जेके कहा पूरी दुनिया, अरे बाबा साहब साथ होई गईला भारी घाट। उन्हें देवे के आजादी अंग्रेज मन थाने, अरे दे द संविधान ये होत बा विचार। बाबू दे दो संविधान ये होत बा विचार। अरे गांधी और नेहरू का टूटल ही मतिया, अब तो बाबा साहेब आगे हो ही गई ना लोग लाचार। उहे गांधी अरे बाबा साहब आगे हो ही गई ना लोग लाचार। बाबा साहब संविधान के प्रारूप बना के हथवा से लाके सौंपे सरकार। और गावे सभी नगर करे, वही 3 छात्र साथ दिए थे ही उबार। अरे संविधान रचना का चर्चा जब भइली, अनुच्छेद 21 में दिहल अधिकार। अरे अनुच्छेद 21 में बाटे अधिकार। बाबा साहब हताश थे, निराश थे, मायूस थे कि अब मैं क्या करूं, किसके लिए लड़ूं। तो एनजीओ के खेवड़ा गढ़े रत्ना जी गावटकर जो 3 छात्र पढ़ के आए थे मार साहब, वही 3 छात्र जिनका मैं नाम बताया हूं, वह 3 बच्चे बाबा साहब का सहयोग किए। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो उसमें जा तो नहीं सकते थे, लेकिन पूरा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। तो शिक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद इनका जो बिरहा रहा, अब एक इहो बात तो जोड़ ले अपने बिरहा में, इनका बिरहा रहा अनुच्छेद 42 और 43 का। हमारे जो बिरहा बा संविधान के अनुच्छेद 21 में क ख ग अलग अलग अनुच्छेद में क्रमांक बना है। अनुच्छेद 21 जब पढ़ेंगे तो बाबा साहब लिखते लिखते उसमें लिखे हैं कि सबसे पहले इस देश के एससी, ओबीसी, बैकवर्ड, दलित के बच्चे 1 साल से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उसी के लिए अनौपचारिक शिक्षा बनाई गई। उसी के लिए गांव-गांव में पढ़ाई हुई और अनुच्छेद 21 क में पढ़ने का अधिकार आपको बाबा साहब ने दिया है। तब कहा कि अब तुम कलम ले लो और पढ़ो, और तब लोग निकले। लेकिन निकले तो स्कूल नहीं था, और वही ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले की व्यवस्था को बाबूजी जब बल मिला, अंग्रेजों का बल मिला, तो भारत में पढ़ने का अधिकार हम सारे साथी को मिला। आज एससी, ओबीसी, बैकवर्ड सारे साथी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई अध्यापक है, कोई टीचर है, तमाम पदाधिकारी लोग हैं, डीएम क्लस्टर, एसपी, सारे लोग हमारे समाज के हो रहे हैं। ए बाबू आज हमन गवैया हैं, बोलवैया हैं, वही में सब नचनियों कहला, लेकिन सगरी बर्दाश्त के हमन झेलीला। इसके लिए आगे पीछे और कुछ है तो वक्त मिलता है तो कुछ बाबा साहब की याद करके हम बात कर लेते हैं, वो भी अपने समाज के लोगों के बीच में। ए बाबू तनी सब बिरहा की आखिरी में आई लिखल गई पंधारी में का बेटा, जैसे मारेला बहेली अरे पंछी के बनावा
बाबा के संगावा। ये बाबू बाबा संग धोखा बैला आदेश रद्द करवाई। पहला गवर्नर से गोपालचारी भैला भाई, कानून मंत्री बाबा भैला तब दई के विधान। आ धोखा कैला बेईमानवा बाबा के संग। मन की इच्छा मन में रह गई, इच्छा नहीं हुई नहीं है पूरी। बाबा साहब सोच रखे, रह गई वह आज अधूरी। हमारे छोटे भाई बाबू रमेश चंद सेहरा जी बिरहा के बहुत बड़े गायक हमारे भाई हैं। भाई ने सम्मान किया है इस कहानी पर। तो ई कुल बिरहा हुआ सो कांड एहू के कहल जला, एहू के कांडा एहू के बिरस कहल जला, लेकिन केहू माने के कहां तैयार बा। लिखना पड़ा बिरहा के आखिरी भाव। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ वदन हरिद्वार, गया लाल कवि जगलू यादव जगधारी स्वर्ग सीधार। अरे साहब की मनसा पूरी ना हुई, गौरी ईश्वर चंद की इच्छा रही अधूरी। साहब की